हाय दोस्तों, तो आज हम लोग बनाएंगे क्लास 10th का 2.4 का जो ऐच्छिक है उसका जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है पहले सुनो। यदि बहुपद x³ माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और इसका शून्यांक दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, मतलब यही है कि जिसका क्यूब जितना रहेगा उतना ही, मतलब सॉरी, जिसका पावर जितना रहेगा उतना ही शून्यांक होगा। तो इसका यहाँ पे शून्यांक 3 तो दिया हुआ है। तो हमें क्या मांगा पता है, ए और बी का मान मांगा है। क्या? ए और बी का मान याद करें। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ हम ए का मान लिखे हैं। तो ए तथा बी का मान, ए और बी का मान ज्ञात करें। ए और बी का मान ज्ञात करें। तो हम लोगों को पता है कि भाई इसमें जो होता है इसका अल्फ़ा होता है, बीटा होता है और गामा होता है। तो पहले हम लोगों को लिखना है अल्फ़ा बराबर कितना होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है a माइनस बी और बीटा बराबर a और गामा बराबर a प्लस का b। अब इतना दिया हुआ है तो हमें निकालना है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए है। अब हमें अल्फ़ा बीटा का मान तो पता है, लेकिन माइनस बी बाई ए का मान पता नहीं है। तो अल्फ़ा का क्या है a माइनस बी, बीटा का क्या है a और गामा का क्या है a प्लस का b बराबर माइनस बी का जगह में क्या है, तो a के जगह में हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b के जगह में हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 3 और c के जगह में 1 और d के जगह में 1। तो यहाँ पे b के जगह में बराबर -1 है, तो सॉरी -3 है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 बटे में x a का मान 1 है तो 1 दे देंगे। यहाँ पे माइनस है तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे हल करेंगे तो 3 हो जाएगा, बटे में 1 है तो 1 कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, क्या होता है देखो, ये माइनस बी और ये माइनस बी कट गया और 1 ठो a 2 ठो 3 ठो, तो 3a बराबर 3। ये इधर 3 कट गया, ये कट गया 3, तो a बराबर हमारा 1 हो जाएगा। a बराबर 1, तो a का मान हमारा क्या निकला है 1। अब हमें निकालना है b का मान। किसका? b का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू बराबर क्या होता है माइनस डी बाई ए। तो अल्फ़ा हमारा क्या दिया हुआ है, देखो पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला यहाँ पे। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए। ठीक है, अब इसमें सेट करेंगे। अल्फ़ा हमारा कितना दिया हुआ है ए, उसके बाद माइनस बी इंटू ए इंटू यहाँ पे क्या है ए प्लस बी बराबर माइनस डी बाई ए है, तो डी बराबर हमारा कितना 1, तो 1 हो जाएगा माइनस ए के जगह में 1 ही है तो 1 ही मान लो। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो a माइनस बी और a प्लस बी, अगर इसको यहाँ पे इंटू में है तो इसका जो फार्मूला बनता है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इंटू a। ठीक है, अब हमारा इतना निकल गया। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व होगा, तो इसका जो है a के जगह में हमारा क्या मान दिया हुआ है 1, और उसके जगह में क्या बोलते हैं b के जगह में 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसके बाद इंटू में a है तो a के जगह में 1 हो जाएगा बराबर का -1। अब यहाँ पे अगर ये निकलेगा तो गुणा होगा तो माइनस बी का स्क्वायर, सॉरी यहाँ तक तो आ गए। अब देखो हमें कुछ मिटाना होगा तो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ए का मान तो वहाँ पे ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद माइनस बी, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी होगा। अगर 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा, तो बराबर हमारा यहाँ इस बार क्या है -1। ठीक है, तो देखो बी का स्क्वायर है यहाँ पे माइनस में और बराबर यहाँ पे 1 प्लस में है, तो इस बार जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -2 हो जाएगा बराबर b का स्क्वायर माइनस में। देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अब इसमें रूट चलेगा, रूट मतलब इस पर आएगा, अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, इस पर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट में आएगा, तो देखो रूट में आ गया तो एक बार ये प्लस में होगा और दूसरा बार में ये माइनस में होगा, या इसका 2 आंसर हो जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो b का जो मान आया, एक b बराबर √2 प्लस में और एक बार माइनस में,
ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो फिर आपको जल्द ही पहुंच जाएगा आपके पास। और कमेंट में बताना अगर कहीं पे आप लोगों को समझ में नहीं आया या कुछ गलती हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं।